बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका और अफ़गान हुकूमत जो कि अमेरिका की इत्तेहादी है, उसके बुरे दिन बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं और अमेरिका जिस तेज़ी से यहाँ से निकल रहा है उसको मदद की ज़रूरत थी, हाथ पाँव मार रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी इस बारे में आई और पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया बेसिस देने से। ड्रोन्स के लिए भी बेसिस नहीं दी जा रही और इतनी बेइज्जती हुई अमेरिका की कि अमेरिका की एजेंसी CIA के डायरेक्टर पाकिस्तान आए हैं और वज़ीर आज़म ने साफ इनकार कर दिया मिलने से। इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई। ऊपर से अफगान तालिबान ताकतवर होते चले जा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने इस पर पूरी एक रिपोर्ट शाया की है तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर, और वो तो यानी समझें कि वो रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका समेत वहाँ पर अफगान हुकूमत, वहाँ की फ़ौज, पुलिस, जितने भी इदारे हैं अफगानिस्तान के, बाकायदा लफ्ज़ है कि मोम की तरह पिघल गए हैं, मोम की तरह पिघल गए हैं। अभी अमेरिकी फौजी पूरे निकले नहीं, यह जरूर कहा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी कह रही है कि बिल्कुल अब तो बेआबान है, जो जहां पर पहले अमेरिका की फोर्सेस जहां नजर आती थी, जहां पर उनकी बेसिस थी, बड़ी बड़ी बेसिस अब तो बिल्कुल वीरान पड़ी हैं। लेकिन अमेरिकी अब भी मौजूद हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के दौरान ही अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। तालिबान का कब्जा हो चुका है। ताज़ा खबर यह है कि 3 मजीद अजला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 2 माह बताए जा रहे हैं कि 17 अजला पर कब्जा कर लिया है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट यह कह रही है कि 70% इलाके पर या तो तालिबान का कब्जा है या वहां पर शदीद लड़ाई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ऊपर से पाकिस्तान अमेरिका की एक नहीं सुन रहा, फिर चीन और अमेरिका के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और तुर्की ने अब काबुल का अड्डा अपने पास रखने के हवाले से पेशकश भी कर दी। यानी ये तो ऐसे है कि जिस तरह अमेरिका जब भाग रहा है तो अब तो माले गनीमत का वक्त है, तो उसमें अब तुर्की भी कह रहा है कि जी काबुल का कंट्रोल हम संभाल लेते हैं, काबुल एयरपोर्ट का। अब असलहा जो जितना वहां पर है, जाहिर है अरबों डॉलर का यह असलहा होगा, लेकिन वो ले जाना एक अलग मसला है। और कई तो असला बिल्कुल कबाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि वो ले जाने पर जितना खर्चा आना है उतने का वो रहा नहीं, शायद इतनी दूर ले जाना उसको सबको, तो वो भी पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया। इस बारे में मैंने आपको बताया था। ऊपर से अब यह हाल हो गया है कि खुद भारत ये कर रहा है, मिन्नतें समाजतें कर रहा है, तालिबान से राबते कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह खबर भी आ गई है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब अमेरिका जैसे गया तो ऐसे लग रहा है कि भारत ने भी मुंह फेर लिया है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। बस ऐसे लग रहा है कि ये तो सिर्फ अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये तो बस वक्त का है कि कब तक पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लें। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इस बारे में आई थी कि खदशा है कि पूरे इलाके पर ही तालिबान का कब्जा हो जाएगा, जिस तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका के पास अगर कोई बेस ना हुई तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका बराह रास्त अफगान तालिबान से लड़ने से तो वैसे ही डरता है, तो कतराता है, तो उसकी फौज तो सामने आती नहीं थी। तो ज़्यादातर वो अपनी एयरफोर्स पर रिलाय करते थे कि बहुत ऊंचे हैं, और ड्रोन का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जहाँ पर ज़रूरत होती थी वहीं से ही करीब तरीन जो उनके पास बेस थी वहाँ से ड्रोन उड़ाए और वहाँ पर जाकर तालिबान को निशाना बनाया, उनको पीछे हटने में मजबूर किया। ये सपोर्ट थी जो अफगान सरकारी जो वहाँ पर फौज है या पुलिस है उसको मिलती थी, तभी वो लड़ते थे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसके अलावा बड़े इंकशाफात हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो फोर्सेज है उनका मोराल कितना डाउन है अफगान फोर्सेज का, जिससे लग रहा है कि वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ हम ये गर्मी गुजार लें तो बड़ी बात है, हम बच जाएंगे। ये स्टेटमेंट आ रही है, इकोनॉमिस्ट में ये चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, इसके साथ एक और खबर यह है कि चीन अमेरिका कोल्ड वॉर शिद्दत इख्तियार कर रही है। अमेरिकी माहिरीन ये बता रहे हैं रूस पाकिस्तान नए आलमी वर्ल्ड ऑर्डर की तकमील के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं और नेटो इनखला के बाद तालिबान काबुल हुकूमत गिरा सकते हैं, ये उनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं। ये पूरी डिटेल है, टाइम हुआ तो इस पर जाएंगे। फिर देखिए एक और खबर, जिस तरह मैंने इसका जिक्र किया, तुर्की ने अमेरिका इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट संभालने की पेशकश कर दी है। और इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि सियासी, माली और लॉजिस्टिक जरूरियात पूरी करने की शराइत पर नेटो और अमेरिका के साथ बातचीत जारी। 500 से ज्यादा तुर्क फौजी मौजूद, मजीद की जरूरत। अफगान हुकूमत और तालिबान का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसकी डिटेल भी मेरे पास है, लेकिन मैं सिर्फ मेन आपको बातें बता रहा हूं। अगर टाइम हुआ, यानी मैं चाह रहा हूं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि बहुत सी खबरें हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है वो भी मेरे पास है, उस पर मैं आना चाह रहा हूं। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं।
अफगान तालिबान की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई, 3 अजला पर कब्जा कर लिया, जो मैंने आपको खबर बताई है, आप देख लीजिए। और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अफगान मीडिया के मुताबिक, खुद अफगान मीडिया जो बता रहा है, सुबह गजनी के ज़िला बंदाबाद और जगह तो तालिबान के कब्जे में चले गए, जबकि सुबह फरियाब के ज़िला दौलताबाद पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। जंगजू गिरोह 2 माह में 17 अजला पर कब्जा कर चुके हैं। सियासी क़यादत ने अफगान फोर्सेस को पे दर पे शिकस्त पर तनकीद का निशाना बनाया है। अब देखिए कि अपनी ही फोर्स के ख़िलाफ़ उनके लीडर हो गए हैं कि भाई आप क्यों तालिबान से शिकस्त खा रहे हैं, वो बेचारे क्या करें। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ उनको क्या अमेरिका किस तरह से सपोर्ट, तनख्वाहें उनको मिलती नहीं है, खुराक की कमी उनको है और मोराल उनका इसलिए डाउन है, कई तो जाकर मिल जाते हैं। अब हुआ क्या है, एक बहुत बड़ी गलती जो अफगान हुकूमत ने की है कि पाकिस्तान को जिस तरह से ललकारा। मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को गलीज गंदी गाली दी अफगान कौमी सलामती के मुशीर ने, और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने राबते ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा इससे अब बात ही नहीं हो सकती। तो उसके बाद बिल्कुल रुक गया है मामला अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान, अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान उस तरह ताबुन नहीं कर रहा, और पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि अब तो इससे, ये कौमी सलामती के मुशीर से तो राबता नहीं किया जाएगा। इसने पाकिस्तान को ब्रोथल हाउस क्यों कहा, काबा खाना क्यों कहा पाकिस्तान को। और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनूब एशियाई ममालिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़ा अफगान सदर अशरफ गनी के मुकर्रर करदा कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब के एक बयान पर खड़ा हुआ, जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान और इसकी आला तरीन खुफिया अदारे पर तालिबान की हिमायत और अफगानिस्तान में शोरिश पैदा करने के इल्ज़ामात लगाते रहे, जबकि इस्लामाबाद की तरफ से इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई। और अब इसके बाद ये हुआ है कि 2600 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद रखने वाले हमसाया ममालिक के दरमियान सियासी कशीदगी और अदम एतमाद एक बार फिर बढ़ गया है, और पाकिस्तान ने कह दिया है कि अब सरकारी अमूर पर राबता नहीं पाकिस्तान करेगा इस कौमी सलामती के मुशीर से। यह भी एक बहुत बड़ा धचका है। अच्छा जनाब, अब ये इसके साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही सख्त बयान दिया था कि जी ये अमन की राह में रुकावट हैं इस तरह के बयान और ये शख्स, और फिर कहा था कि पाकिस्तान इस तरह से तो फिर ताबुन नहीं करेगा जिस तरह आप इस तरह की गालम गलोच और धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं आखिर में चाह रहा हूं कि ये इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है इसकी मैं चंद बातें मजीद आपको बता दूं। एक तो ये कि सिर्फ गर्मियों का वक्त है और कह रहे हैं अगर हम इसी में बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। फिर होता क्या है कि जहां चेक पोस्टें हैं और दीगर पुलिस एहलकारों की पोस्ट हैं, वहां पर ये होता है कि अक्सर तालिबान कब्जा कर लेते हैं और फिर ये कबायली माहिदीन से निगोशिएट करके वहाँ से रिहाई पाते हैं। इनको वहाँ पर असलहे की कमी है, खुराक की तनख्वाहें नहीं आती, इससे इनका मोराल डाउन है। बहुत से लोग जाकर अफगान तालिबान के साथ मिल जाते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अमरीकी फ़ौज की इनखला की रफ्तार तालिबान रहनुमाओं की नज़र में बहुत हौसला अफजा है, और कंधार एयरबेस पर कभी जेट तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स होते थे, मगर अब ये एयरबेस वीरान पड़ी है। ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अफ़गान फोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो उतनी मजबूत तो नहीं है जितनी कि सोवियत फोर्सेस थी। तो उनको तालिबान ने किस तरह से हराया था। अगरचे इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कहती है कि तालिबान शायद उतने मजबूत ना हो, लेकिन अफ़गान फोर्सेस का तो वो हाल नहीं है जो सोवियत का था। इतनी ताकतवर फौज थी तो वो पसपा हो गई थी, तो ये किस तरह से होगी। तो अब इनके बचने का चांस कहीं नज़र नहीं आ रहा। और अब कहा जा रहा है कि जी अफ़गान फ़ौज जिनमें पुलिस एहलकार और सिपाही हैं, वो बिल्कुल दही इलाकों की कई लड़ाइयों में मोम की तरह पिघल गए थे। और इस तरह से अब जबकि गैर मामूली तरबियत याफ्ता जदीद तरीन हथियारों और अस्करी साजो सामान से लेस नेटो फोर्सेस भी तालिबान के कई हमलों के दौरान शदीद मज़ामत उनको करना पड़ी थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि फिर ये अब अफ़गान फोर्सेस अमेरिका के नेटो के जाने के बाद ये क्या करेंगी। ये तो खुद माफ़िया मांग रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि कोई मामला हमारे साथ कोई अफ़गान तालिबान कुछ ज़्यादा सख्ती ना करें। तो लिहाजा ये लगता ही है कि ज़्यादातर तो उन्हीं के साथ जाकर मिल जाएंगे और फिर चंद ही महीनों की मेहमान होगी अफ़गान हुकूमत भी। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन हालात हैं। इकोनॉमिस्ट खुद कह रहा है। तो 70% जब इलाका तालिबान के पास चला गया तो बाकी क्या बचा है। अल्लाह हाफ़िज़।